मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान धड़कन न्यूज के एंकर प्रतिभा सिंह राजावत ने अनोखी शादी करके दिया समाज को बड़ा संदेश। दहेज मुक्त, दिखावा मुक्त, नशा मुक्त, भात मुक्त शादी करके समाज को बड़ा संदेश दिया। आरडी न्यूज चैनल के एंकर प्रतिभा सिंह राजावत ने अपने समाज को ही नहीं बल्कि देश के हर समाज को दहेज मुक्त शादी करने के लिए प्रेरित किया। अनूठी पहल की है जिसकी हर समाज प्रशंसा कर रहा है। दहेज मुक्त, भात मुक्त शादी कर वर वधू ही नहीं बल्कि उनके माता पिता भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आज के माहौल में हर समाज में दहेज प्रथा एक विकराल रूप धारण किए हुए है। उसको मिटाने के लिए इनका यह कदम समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आरडी न्यूज परिवार उनके दहेज मुक्त शादी की भूरी भूरी प्रशंसा करता है और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सादिक हिंदुस्तानी। अब हमारे साथ में ये शादी जो हो रही है उसके ऊपर हमारे साथ में यहाँ मौजूद है। ये आपको शादी जो हो या आपको मतलब किस तरह से करना आपको प्रेरणा मिली हो शादी करने के लिए, ये आपको किसने प्रेरित किया? जो तो बोलिए परिवार ने किया है और ये तस्वीर करना चाहते हैं समाज को। आप बोलिए ना। में सुधार आए और दहेज का विरोध हो और लड़कियों की कदर हो, इस समाज में से देना चाहते हैं। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली, मतलब किस तरह से पता मिली आपको? ये हमारे बड़ों के संस्कारों से मिली और इससे संस्कारों से मिली। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब और भी जो लड़के लड़कियां हैं वो भी मतलब इसी तरह से काम मतलब भेदभाव की शादी करें? जी हाँ, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगी ऐसा ही करें। आज हमारे सामने राजा परिवार कार्य करने जा रहा है। यहाँ पर जो शादी यहाँ पर जो होने जा रही है वो एक ऐसी मिसाल कायम होने जा रही है जो बिना दहेज और बिना भात के यहाँ पर ये शादी संपन्न होने जा रही है। हमारे साथ में ये दहेज विरोधी शक्ति संघ के हमारे सामने जो अध्यक्ष हैं, सर आप उसके बारे में जो आप विषय चला रखा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो विषय है हमारा करीब 5 साल से चल रहा है। ये सब लोगों की पीड़ा थी। ये पीड़ा ये थी कि जब बेटी को बड़ी करते हैं हम उसका खर्चा पूरा हम वहन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद में कुछ बेटी को विदा करते हैं, हमारे कालजे के टुकड़े को विदा करते हैं और साथ में हम लाखों रुपए हमारी ज़मीन बेचकर कर्जा करके किसी भी तरीके से मुसीबत में आके और फिर हम दहेज देते हैं। तो दहेज देना कोई अनिवार्य चीज़ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इसने कृति का रूप धारण कर लिया और इतनी बड़ी विकराल ये कृति हो गई कि किसी के बस में आने की बात नहीं है। और फिर हम लोगों ने धीरे धीरे उसको मोटिवेट करके और मोटिवेट करने के बाद में हमने उसको इस तरीके से बड़ा कर दिया कि दहेज के बिना शादियाँ होना बंद हो गई। जो ज़्यादा दहेज दे रहा था या जो डिमांड कर रहा था उसकी तो समाज में पूछ हो रही थी, और जिसको दहेज नहीं मिल रहा था या जो दहेज देने के काबिल नहीं था उसको उपेक्षित देखा जाता था। हमने इस विचारधारा को बदला है। हमने ये परिवर्तन किया है कि जो दहेज का त्याग कर रहा है हम उसका सम्मान कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, साक्षात दंडवत करके सम्मान देते हैं और माल्यार्पण करके सम्मान देते हैं, मोमेंटो देके सम्मान करते हैं। और जो दहेज दे रहा है, जो डिमांड कर रहा है, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वास्तविकता में देखा जाए विवाह एक धार्मिक संस्कार है हमारे 16 संस्कार के अंदर, और उसको हमने कुरीति का रूप, ये जो दहेज रूपी कुरीति के रूप के अंदर हमने इतना ज़्यादा खराब कर दिया कि समाज में जो बेटियाँ थी उनकी बलि देने लग गया समाज, कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित करने लग गया दहेज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। और इस वजह से हमारा सभी से ये हाथ जोड़ के निवेदन रहता है कि इस दहेज का त्याग करो और इस विवाह को धार्मिक संस्कार के तहत विवाह का आयोजन करें। तो जैसे आप देख रहे हैं अभी पीछे जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है, इसके अंदर हम लोग चल के हमारा संगठन चल के आ रहा है कि हम इनका स्वागत करें, इनका सम्मान करें, क्योंकि इन्होंने समाज के सामने बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है और इस कुरीति का विनाश किया है। आप सिर्फ इसी समाज में मतलब
है जो अपना चाहते हैं कि आप सभी समाज को बदलना चाहते हैं? देखिए, हमारा मकसद तो सबसे पहले तो यही था कि इस समाज में हमारी कुर्सी ज़्यादा बड़ी हुई है। जहाँ बीमारी ज़्यादा बड़ी होती है पहले उसका इलाज किया जाता है। तो हमारे इतना विकराल रूप था हमारे जैसे समाज के अंदर टीका, गाड़ी, जुआरी, गोल्ड, हमारे देखते हो कि आपने सोने की चमक दमक ज़्यादा है और सोने में कलयुग का वास है। कलयुग को हम हमारे सर में धारण करके चल रहे हैं, हमारे शरीर में धारण करके चल रहे हैं, तो कुर्तियाँ तो आनी है। जब कुर्तियाँ जन्मेगी तो कुविचार आएंगे, कुविचार आएंगे तो कुसंस्कार होगा, जब कुसंस्कार, कुविचार और कुर्तियाँ जब घर में प्रवेश करेंगी तो उसका नतीजा तो होगा नहीं। तो इसीलिए हमारा समाज सबसे ज्यादा पतन के कगार पर चला गया दारू, दहेज और दिखावे की वजह से। तो सबसे पहले तो हमने हमारे समाज से शुरुआत की है और संदेश हमारा सभी समाजों के लिए है कि सभी समाज इस कुरीति को दूर शादी की जा रही है सर, आप ये जो आज शादी का प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? आप कैसे प्रेरणा मिली इसके बारे में? जोर से जो राजपूत समाज है, अन्य भी समाज है, देश विरोधी होता नहीं है। देश नहीं देना, बच्चे से बढ़कर कोई दहेज नहीं है और बच्चे से बढ़कर दहेज मांगता भी नहीं हूँ और लिया भी नहीं है और दूंगा भी नहीं। दोनों बात है। तो ये आपको प्रेरणा कैसे मिली, कहाँ से मिली आपको ये प्रेरणा? ऐसे मिलेगी तो सभी को देखते हैं कि ये क्या बिक रहा है, कि ये क्या बिक रहा है, कि क्या हो रहा है। इसी चक्कर में ये मैंने डिसीजन लिया और मेरे डिसीजन में कामयाब हो गए थे, मगर अब राजपूत समाज के अच्छी तरह से समझ में बैठने लगी कि इस विचारधारा को हमें अपनाना पड़ेगा, इन कुरीतियों को बंद करना पड़ेगा और हम इन कुरीतियों को बंद करेंगे तो ही हम शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार की तरफ बढ़ पाएंगे। इसीलिए आज पूरा का पूरा समाज दहेज विरोधी बन रहा है। आने वाले समय के अंदर